जब बच्चे किसी शिक्षक को आदर्श मानते हैं तो उनके मन में अक्सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे गुरु का चित्र उभरता है। ज्ञानवान, संवेदनशील, चरित्रवान और पिता समान मार्गदर्शक। लेकिन जब कोई शिक्षक अपनी मर्यादा भूल जाए, छात्रा को गलत दृष्टि से देखे, तो ये केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज के विश्वास का अपमान होता है। इसी विषय पर सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से एक विस्तृत, तथ्यात्मक और सुधारक कहानी गुरु का दर्पण, व्यवस्था का प्रश्न। एक छोटे से कस्बे में सम्मान प्राप्त विद्यालय था। दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखे थे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। बच्चे अपने शिक्षकों को ईश्वर का रूप मानते थे, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। विद्यालय के एक शिक्षक अरविंद ज्ञानवान तो थे, पर चरित्र की दृढ़ता नहीं थी। धीरे धीरे उनकी नजरें कुछ छात्राओं को असहज करने लगी। उनके घिनौने विचार युक्त नजर, गलत भाव से कुछ छात्राओं पर टिकने लगे। विद्यालय के कुछ ऐसे ही छात्रों से वे ऐसे बातों के लिए दिलचस्पी भी लेने लगे थे। सिया ने एक दिन कांपती आवाज में कहा, मुझे क्लास में अजीब डर लगता है। ये सब बात सुनकर छात्राएं डरने लगी थी। पढ़ाई प्रभावित हो रहा था। जब खबर बनती है तो सवाल क्यों उठते हैं। कुछ महीनों बाद पास के जिले के एक स्कूल की ऐसी ही घटना न्यूज चैनल, समाचार पत्र और सोशल मीडिया में सुर्खी बनी। समाज में चर्चा शुरू हुई। क्या शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या स्कूल मैनेजमेंट केवल रिजल्ट देखता है, चरित्र नहीं? क्या दंड विधान पर्याप्त सख्त नहीं? क्या अभिभावकों और छात्रों में जागरूकता की कमी है? मोड़, जागरूकता का दीप। इसी बीच सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन ने विद्यालय में जागरूकता शिविर लगाया। विषय था, गुरु का सम्मान पर सुरक्षित शिक्षा का अधिकार। समाजसेवी ने कहा, जब गुरु गिरता है तो केवल एक बच्चा नहीं, पूरी व्यवस्था सवालों में घिर जाती है। उन्होंने कानून की जानकारी भी दी। भारतीय कानून क्या कहता है? POCSO एक्ट, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर कठोर दंड। शिक्षक द्वारा अपराध होने पर दंड और भी गंभीर। अनिवार्य रिपोर्टिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। इंडियन पीनल कोड, धारा 354, महिला की मर्यादा भंग। धारा 509, अशोभनीय शब्द इशारे। धारा 506, धमकी। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, सुरक्षित और भयमुक्त शिक्षा का अधिकार। क्या केवल कानून काफी है? समाजसेवी ने 4 स्तंभ बताए। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आंतरिक शिकायत समिति, CCTV व मॉनिटरिंग, महिला सुरक्षा अधिकारी, दंड विधान की प्रभावशीलता। कानून मजबूत है, पर शिकायत न हो तो कार्रवाई कैसे होगी? छात्र जागरूकता, ना कहने का अधिकार, असहजता को पहचानना। हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन। अभिभावक की भूमिका, बच्चों से खुली बातचीत, व्यवहार में बदलाव पहचानना, डराने के बजाय भरोसा देना। कहानी का समाधान, सिया और अन्य छात्राओं ने साहस किया। प्रबंधन, अभिभावक और संस्था के सहयोग से शिकायत दर्ज हुई। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। विद्यालय में नया नियम बना। आंतरिक सुरक्षा समिति, गुमनाम शिकायत पेटी, मासिक काउंसलिंग सत्र, POCSO जागरूकता कार्यशाला। परिवर्तन, कुछ महीनों बाद विद्यालय फिर मुस्कुराया। दीवार पर नया वाक्य जुड़ा, सच्चा गुरु वही जो सम्मान की छाया दे। और एक और पंक्ति, चरित्र से बड़ा कोई पद नहीं। सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन का संदेश, गुरु पूजनीय है पर अंध भक्ति नहीं। कानून सख्त है, जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी। मैनेजमेंट जवाबदेह हो, छात्र साहसी हो, अभिभावक सजग हो, समाज चुप न रहे। अंतिम प्रेरक संदेश, समस्या शिक्षा व्यवस्था की नहीं, समस्या उन व्यक्तियों की है जो व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। पर समाधान केवल दंड नहीं, जागरूकता जोड़, जवाबदेही जोड़, नैतिक शिक्षा जोड़, कानूनी सख्ती। जब ये चारों साथ होंगे, तभी हर बच्चा निडर होकर कह सकेगा, मेरा स्कूल सुरक्षित है।